गोड्डा के बक्सरा सर्वोदय हाई स्कूल में प्रबंधन समिति के चुनाव में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में प्रबंधन समिति का चुनाव उनको बिना बताए हो गया है। जब आज सुबह हमारी टीम स्कूल पहुंची तो वहां भी अभिभावकों की भीड़ नजर आई, साथ ही उनके साथ गांव के कुछ जनप्रतिनिधि भी देखे गए। जब हमने चुनाव के नियमों के बारे में पता किया तो विभाग का नियम ये कहता है कि प्रबंधन समिति के चुनाव से पहले स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चे के पेरेंट्स और गांव के जनप्रतिनिधियों को सूचना देने की जरूरत है। सभी को सूचना के बाद ही स्कूल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें सूचना नहीं दी गई और चुपचाप चुनाव करा लिया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्चना देवी है। क्या विवाद हुआ है? सर, यहाँ जो विद्यालय प्रबंधन समिति का जो चयन हुआ है गलत ढंग तरीके से किया गया है और मेरा कहना है कि इसमें अभिभावक को जानकारी नहीं किया गया है और मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ के बच्चे हैं उनका अभिभावक को जानकारी दिया जाए। और आपके साथ कोई ऐसे अभिभावक हैं जो कि ये कहेंगे कि हाँ जानकारी उनको हाँ नहीं है तो की नाम होला? अमिता देवी और आशीष कौन क्लास में बच्चा पढ़े छा? 9 क्लास की कलर गला छला? अब बतैला छला तरह से कि यहाँ चुनाव उनाव नहीं पता था पहले। क्या नाम हुआ? आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 10वीं में। क्या नाम हुआ बच्चे का? चंदन यादव। बताया गया था कि यहाँ कुछ चुनाव उनाव होना है? हम लोग को कोई मालूम ही नहीं है सर। आप लोग मतलब उस पद के लिए होना चाहते थे नियुक्त? हाँ तो होना चाहते थे लेकिन हम लोग को मालूम नहीं दिया, जानकारी नहीं दिया गया स्कूल की तरफ से। आपको भी? रमन कुमार। क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ ये हुआ कि एसएमसी मैंने विद्यालय प्रबंधन सर्वोदय उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का मैंने चुनाव होना था, जिसका सूचना मैंने ग्रामीण क्षेत्र में कहीं दिया ही नहीं गया। जो नज़दीकी लोग थे, जो संपर्क में थे या जो प्रतिनिधि के संपर्क में थे, पर्सनली नाम नहीं बोलना चाहते हैं, उसी सबको सूचना दिया गया और उसके अलावा किसी को नहीं। 18 आदमी को मात्र सूचना दिया गया, जो कि रजिस्टर आपको अभी दिखा भी दिया गया। और यहाँ 340 बच्चे का नामांकन है, उसके अनुसार से उपस्थिति तो होना चाहिए और नहीं हुआ है। यहाँ गलत तरीके से चुनाव हुआ है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि पुनः सभी को सूचना देकर और पुनः चुनाव होना चाहिए। इसके लिए आप लोग कहीं से वरीय अधिकारी को भी अभी तक तो नहीं दिए हैं, अब देंगे। मैंने हम लोग चाह रहे थे यहीं से हो जाए, सर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं सर बोले कि मेरे अधिकार का नहीं है, आप लोग अपने स्तर से कीजिए, हम लोग अगला वरीय अधिकारी से मिलेंगे। ठीक। इधर हमने जब ये जानने का प्रयास किया कि अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की बातों में कितनी सच्चाई है तो हम स्कूल के प्राचार्य के पास पहुंचे। स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल चंदन कुमार ने बताया कि उन्हें अक्सर पेरेंट्स को इसकी सूचना दे दी थी। जब हमने उनसे लिस्ट मांगा तो पता चला कि स्कूल के रजिस्टर में सिर्फ 60 अभिभावकों का ही सिग्नेचर है, वहीं स्कूल में कुल 330 विद्यार्थी पढ़ते हैं। चंदन, क्या विवाद हुआ है जो ग्रामीणों का भीड़ आपके चैम्बर में लगा हुआ है? सर, भीड़ इन लोग का कहना है कि एसएमसी का चुनाव जो है और बेहतर तरीके से होना चाहिए और लोगों की और भागीदारी होना चाहिए। तो क्या सूचित नहीं किया गया था स्कूल? सूचित सबको किया गया था, लेकिन अभिभावक जो थे विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि हमारे आदेशपाल का 3 पद है, तीनों पद खाली है और एसएमडीसी जो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है उसमें हमारा लिपिक का पद भी खाली है। करीबन कितने विद्यार्थी आपके स्कूल में हैं? 330 में से सिर्फ 18 अभिभावकों का आपने सिग्नेचर दिखाया है? 18 का नहीं, जिसको कि इस रजिस्टर में भी आप देखिए 2 आदमी लेकर गया था। 2 आदमी लेकर गया था, तो आप देख लीजिए कुल कितने अभिभावक से बात हो पाई? 60 अभिभावक से हमारी बात हो पाई थी, जिसका मैंने सिग्नेचर ले लिया। सूचना तो सबको दिया गया। 2 टीचर को मैंने भेजा, एक रजिस्टर के साथ और एक कागज पर। ठीक है, दोनों अलग अलग गए और जितना संभव हो सका उतना लोगों का सिग्नेचर भी लिया गया। सिग्नेचर उपलब्ध है। तो 330 विद्यार्थियों में 60 लोगों से आपकी बातचीत हो सकी, जो कि मतलब सिग्नेचर लिया जा सका उनके घर पर जाकर। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कागज पर नाम किसी और का लिखा है और सिग्नेचर किसी और का रखा है। वहीं चुनाव में आए गए सदस्यों में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। क्या हुआ था? आप मीटिंग के दिन आए थे? हाँ, क्या बड़ा गार्जियन का मीटिंग है। अच्छा, इसी बात पे हम आए थे। अच्छा, तो क्या किया फिर? गार्जियन की मीटिंग हुआ तो वहाँ हो गया अध्यक्ष चुनाव का मीटिंग। अच्छा, तो उसमें जिन लोगों को अध्यक्ष बनाया गया उसमें से जो लोग आए थे उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके झूठ का सिग्नेचर कर दिया गया है। झूठ का सिग्नेचर हुआ है। आप यहीं से मौजूद थे? हाँ। देखे थे आप? हाँ। तो आप लोगों का क्या कहना था कि आप लोगों में से भी किसी को बनाया जाता, क्योंकि आप लोग आए थे? तो ना, जितना आए थे तो कम से कम सदस्य में हम लोग का जरूरी था।
वहीं इस मामले पर भी जब हमने प्रचार महोदय से रजिस्टर दिखाने को कहा तो एक बार फिर वो डिफॉल्टर साबित हुए और किसी और के नाम की जगह किसी और का सिग्नेचर देखा गया है। इसके अलावा 2 और मामले आते हैं जिसमें से कि एक आदमी की जगह पर दूसरे आदमी का सिग्नेचर नाम के आगे किया गया है। वो कैसे हुआ सर? सबसे पहला बात कि अभिभावक माता पिता जैसे जिस भी लोगों का नाम लिया जा रहा है तो वो अभिभावक थे, यानी कि जो बच्चे के दादाजी थे उनके द्वारा सिग्नेचर किया गया है। तो दादाजी अभिभावक के तौर पर हमारे यहाँ एडमिशन के लिए भी आए थे, तो हम बच्चा उनका ही है, उनका कोई दूसरा बच्चा नहीं है। लेकिन जिसका सिग्नेचर किया गया उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। हाँ, तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा एक कारण से हुआ। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ये सरकारी स्कूल है और 40% लगभग जो है लोग लिख पढ़ नहीं सकते हैं, या लिख पढ़ भी पाते हैं तो उनका शब्द ज्ञान काफी कम है। मामला वो ही नहीं सर। हाँ। बात ये है कि नाम अलग का, सिग्नेचर अलग का, और सिग्नेचर करने वाले लोग यहाँ मौजूद ही नहीं। नहीं, दरअसल जो सिग्नेचर करने के लिए दिया तो ऊपर और नीचे कर दिए। नहीं, ऊपर नीचे की बात नहीं। आप एक दफा दिखाएंगे सर कहाँ पे ऊपर नीचे है, या उसकी नाम ही नहीं है जिसने सिग्नेचर किया? आप एक दफा रजिस्टर ले ले और हमें दिखा दीजिए कि कहाँ ऊपर नीचे की बात है। क्योंकि अभी तक जो दिखा है उसमें इनका कहना है कि ऊपर नीचे नहीं है ही नहीं उसका नाम जिसने सिग्नेचर किया है। देखिए, डेजी देवी और रोजी देवी, दरअसल है कि ये डेजी देवी के जगह पर रोजी देवी होना चाहिए था। जब बोला गया तो उन्होंने अपना नाम डेजी देवी बताया, लेकिन लिखित रूप में उनका नाम रोजी देवी। नहीं, ऊपर नीचे वाली बात थी। नहीं, ऊपर नीचे वाला नहीं। हालांकि प्रिंसिपल साहब ने यह भी कहा है कि चुनाव जो हो गया वो हो गया, उसे भंग नहीं किया जाएगा। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है तो उसे भंग किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि बहुत जल्द इस मामले को लेकर वो जनता दरबार में भी जाएंगे और डीएसपी को भी आवेदन देंगे और इसकी शिकायत करेंगे।